इसके साथ साथ आप ये भी जानेंगे कि किस तरीके से सिर्फ एक चंद्रमा ही कुंडली में ऐसा होता है जो आपके बाकी के 8 ग्रहों के रूप ले सकता है, उनके समान फल दे सकता है। इस वीडियो के बाद आपको ये पता चलेगा कि चंद्रमा सिर्फ एक ग्रह नहीं है, बल्कि एक जागृत ऊर्जा और मानसिक अग्नि के रूप में देखा जा सकता है। जरा सोचिए, जिसे आप सौम्य और कोमल समझते हैं वही आपके जीवन का सबसे बड़ा विनाशक हो। लोग कहते हैं चंद्रमा शांत है, माँ का कारक है और इमोशन देता है। वहीं शास्त्र कहते हैं कि अगर किसी इंसान का भाग्य बीच रास्ते में टूटता है तो उसके जीवन में चंद्रमा एक विकराल रूप लेकर आता है। आप अभी तक चंद्रमा के बारे में जो भी जानते हैं वो या तो अधूरा है या गलत है। आज के वीडियो में आप ये जानेंगे कि कैसे चंद्रमा आपके जीवन को 360 डिग्री परिवर्तित कर सकता है। इसके साथ साथ आप ये भी जानेंगे कि किस तरीके से सिर्फ एक चंद्रमा ही कुंडली में ऐसा होता है जो आपके बाकी के 8 ग्रहों के रूप ले सकता है, उनके समान फल दे सकता है। इस वीडियो के बाद आपको ये पता चलेगा कि चंद्रमा सिर्फ एक ग्रह नहीं है, बल्कि एक जागृत ऊर्जा और मानसिक अग्नि के रूप में देखा जा सकता है। चंद्रमा सिर्फ मन का कारक नहीं, जिसका अपना ना तो प्रकाश है ना ही अंधकार। ये मन का प्रतिबिंब है, मन का दर्पण है। ये जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। शास्त्र कहते हैं कि 33% कर्मों का फल चंद्रमा के द्वारा ही निर्धारित होता है। 70% निर्णय चंद्रमा के द्वारा ही लिए जाते हैं और 90% तक रिश्ते आपके अच्छे होंगे या बुरे होंगे, ये भी चंद्रमा ही संचालित करता है। आपका जीवन कब किस मोड़ पर कहाँ जाएगा ये सब चंद्रमा देखता है। आपके निर्णय के माध्यम से आपका जीवन बनेगा या बिखरेगा, ये दरवाजा भी चंद्रमा के माध्यम से ही खुलता है। ऋषि पराशर ने कहा है कि चंद्रमा के बिना कुंडली सिर्फ एक देह है जिसके प्राण नहीं है, और जब ये प्राण बिगड़ते हैं तो युद्ध होता है, आंतरिक युद्ध होता है, सामाजिक युद्ध होता है, मानसिक युद्ध होता है। आपको लगता है कि चंद्रमा सिर्फ मन, माँ, भावना, कफ और तरल पदार्थ देता है। नहीं, ये आपके फैसलों का जनक है। यही आपकी शांति है और यही आपकी बेचैनी, यही आपका प्रेम और स्नेह है और यही आपके जीवन का अलगाव है, दुख है। इसके अलावा एक और बात, चंद्रमा जब भी टूटता है तो वो दुख नहीं देता है, ये आपके डिसीजन को खराब करता है। लोग अपने डिसीजन गलत लेने लगते हैं, निर्णय गलत लेने लगते हैं, जिसकी वजह से वो अपने जीवन में फंसने लगते हैं, दुखी होने लगते हैं। क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे द्वारा ड्रिवन होती हैं, वो हैं हमारे निर्णय। बाकी सारी चीजें हमारे परमपिता परमेश्वर कंट्रोल करते हैं, और जो भी वो हमको देते हैं हमें निर्णय के माध्यम से ही उसको चुनाव करना होता है कि हमें उसको रखना है या नहीं रखना है। कुछ भी हमें करना है या नहीं करना है, हमें निर्णय के माध्यम से उसको स्वीकारना या अस्वीकार करना होता है। और यही निर्णय जब गलत हो जाते हैं तो आप समझिए कि किस तरीके से हम अपने जीवन को व्यथित कर लेते हैं, और जब ये निर्णय ही सही जाते हैं तो हमारा जीवन सरल और सुगम हो जाता है। चंद्रमा ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो राहु से बड़ा छलिया है। चंद्रमा ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके पास मंगल से ज्यादा बल है। मंगल का जो गुस्सा होता है वो सेंसिबल गुस्सा नहीं है, जबकि चंद्रमा का जो गुस्सा है वो सेंसिबल है, वो भेदभाव नहीं करता है। आपकी माँ, पिता, भाई, बहन, पत्नी, पति, दोस्त, कोई भी हो, अगर आपको क्रोध आएगा तो सेंसिबल तरीके से ही आएगा। सेंसिबल बातों पर ही आप स्टैंड लेंगे। फिर आप ये नहीं देखेंगे कि ये आपकी माँ है, पिता है, भाई है, बहन है, इनके ऊपर आपको क्रोध नहीं करना है। वो क्रोध क्षणिक होगा, लेकिन वो क्रोध पॉजिटिव होगा। जबकि मंगल का जो क्रोध होता है वो सस्टेन करता है, वो किसी भी बात पर आता है और बिना
तुक के आता है, बिना सर पैर के आता है। इसलिए मंगल का जो क्रोध होता है, गुस्सा होता है, वो अलग है, चंद्रमा का गुस्सा अलग है। शास्त्र के अनुसार चंद्रमा जो क्रोध देता है वो तर्क संगत है, वो संगति वाला है। वहीं ज्ञान की हम बात करते हैं, जब आपके पास ज्ञान होगा तभी आपके पास शांति होगी, तभी आपके पास फॉर्मेशन होगी। वरना जब तक आपके पास ज्ञान नहीं होगा, फॉर्मेशन नहीं होगी, तब तक आप सिर्फ एक ही तकिया कलाम हर जगह हर इवेंट में बोलते घूमते फिरेंगे। ज्ञान ही एकमात्र ऐसी चीज है जो आपको समाज में बोलना भी सिखाती है और चुप रहना भी सिखाती है, स्टैंड लेना भी सिखाती है और झुकना भी सिखाती है। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो आप एक सींग लगे बैल की तरीके से हैं, जो कहीं पे भी घुस जाता है और तबाही मचा सकता है। चंद्रमा ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो 8 ग्रहों को बराबर फल दे सकता है, और 8 ग्रहों जो आपके जीवन में अगर अच्छे हैं या जो भी वो फल देंगे, उनको नियंत्रित करने का जो कंट्रोल है, उनको जो नियंत्रित कर सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा ही है। लेकिन अगर चंद्रमा बिगड़ता है तो ये 8 के 8 ग्रह भी मिल जाए तो भी उसे नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा कुंडली में कुछ ऐसे दोष होते हैं जिसके माध्यम से चंद्रमा पीड़ित होता है, जिसके माध्यम से चंद्रमा हमें दुख और तकलीफें देता है। कौन से होते हैं वो दोष? वो दोष होते हैं 6 प्रकार के। एक होता है अमावस्या दोष, यानी कि जो आता है सूर्य के माध्यम से या सूर्य के प्रभाव में जब चंद्रमा आ जाता है तब ये होता है। क्या होता है इसमें? इसमें आपके निर्णय लेने की क्षमता बाधित हो जाती है। आपके अंदर विचार लेने की क्षमता जो होती है, विचार करने की जो क्षमता होती है, वो लगभग शून्य हो जाती है। आप गलत समय में गलत निर्णय लेंगे। आप भ्रम की स्थिति में आपका जीवन हो जाता है। आप सोचते कुछ होंगे, करते कुछ होंगे। इस तरीके के अगर आपके जीवन में लक्षण हैं तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन में अमावस्या योग है, या फिर सूर्य के द्वारा आपका कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हो रहा है। दूसरा कौन सा योग होता है? दूसरा होता है राहु और केतु के माध्यम से। अगर राहु और केतु की दृष्टि होगी चंद्रमा के ऊपर, युति होगी, या चंद्रमा राहु केतु के नक्षत्र में होगा, तो ये दोष बनता है। उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में आपका जीवन एक भ्रम बन जाएगा, एक माया बन जाएगी। लोग आपके जीवन में आएंगे, किसी और माध्यम से करके कुछ और चले जाएंगे। आप अपने जीवन को सात्विक कभी नहीं बना पाएंगे। आप कभी रिवेंज में पड़ जाएंगे, कभी किसी चीज में पड़ जाएंगे। कुल मिला के आप बस गोल गोल उलझे रहेंगे, घूमते रहेंगे। आप कभी भी टारगेटेड एरिया में काम नहीं कर पाएंगे, अपनी ग्रोथ को लेके कभी काम नहीं कर पाएंगे। अगर राहु केतु की दृष्टि आपके चंद्रमा पे पड़ रही है, या उसके नक्षत्र में आपका चंद्रमा है, या उसके साथ युति है, आप इन्हीं सारी चीजों में घूमते रहेंगे। वहीं इसके विपरीत जाके अगर आपने अपने बेटरमेंट के बारे में सोचा, तो आपके जीवन में जो भी आप चाहते हैं वो सारी की सारी चीजें यूनिवर्स आपके लिए ला के दे देगा, आपके लिए करेगा। इसके अलावा तीसरा दोष कौन सा होता है? तीसरा दोष होता है शनि के द्वारा। अगर चंद्रमा शनि के साथ बैठा है, जिसे हम कहते हैं विष योग, या चंद्रमा शनि के नक्षत्र में है, या शनि की दृष्टि आ रही है चंद्रमा के ऊपर, उस समय क्या होगा? उस समय यह होता है कि आपके निर्णय सही समय पे नहीं आएंगे। आपके पास बुद्धि होगी, लेकिन आप उस बुद्धि का सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। आपको बाद में रिकॉल होगा कि हमें यह डिसीजन लेना चाहिए था, लेकिन आप ले नहीं पाए। आप कभी भी सही समय पर सही स्टैंड नहीं ले पाएंगे। आपके रिश्तों में खटास आ जाएगी, आपके रिश्तों में ठंडापन आ जाएगा। वो रिश्ते आपके हस्बैंड वाइफ के भी हो सकते हैं और अदर पारिवारिक रिश्ते भी हो सकते हैं। आप जिन रिश्तों के साथ मोह लगाएंगे, उस रिश्तों के माध्यम से आपको दुख अवश्य मिलेगा। फिर ये मैटर नहीं करता है कि वो इंसान कितना समझदार है अपनी निजी जिंदगी में, लेकिन वो आपको दुख देगा जरूर। क्यों देगा? क्योंकि आपका चंद्रमा पीड़ित हो गया है। आप कुछ ना कुछ ऐसी गलती, ऐसी बेवकूफ़ी कर देंगे जिससे आप उस व्यक्ति को व्यथित कर देंगे, नाखुश कर देंगे, और जिसके माध्यम से आपके जीवन में दुख आएगा, अलगाव आएगा, पीड़ा आएगी, आप शून्य पर आकर खड़े हो जाएंगे। इसके अलावा और कौन सा दोष होता है? इसके अलावा एक दोष होता है पाप कत्री दोष। अगर 2 पाप ग्रहों के बीच में आपका चंद्रमा आ गया है तो भी आपका चंद्रमा पीड़ित हो गया, जिससे आपके डिसीजन और माता के थ्रू आपको दिक्कत आएगी, लिक्विडिटी से रिलेटेड आपको दिक्कत आएगी, पैसों से रिलेटेड आपको दिक्कत आएगी। इसके अलावा और कौन सा दोष होता है? नक्षत्र के माध्यम से। आपकी कुंडली में
जो भी मारक या बाधक ग्रह हैं, कोई नीच का ग्रह है, अगर आपका चंद्रमा उसके नक्षत्र में है या डिग्री वाइज बली नहीं है तो भी आपका चंद्रमा पीड़ित है, कमजोर है। अगर चंद्रमा पीड़ित या कमजोर हुआ तो आपके जीवन में दुख और दर्द आने लाजमी है। आपका जीवन एक युद्ध बन जाएगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपको करना क्या है, कैसे करना है और इसका इलाज क्या है। आप हमेशा भ्रमित रहेंगे, आप सोचेंगे, करेंगे, डिटरमाइन होंगे, लेकिन भूल जाएंगे, फिर आप किसी और रास्ते में चले जाएंगे। अगर ऐसा है आपके जीवन में तो आपको विचार करने की आवश्यकता है और जो मैं आपको बता रहा हूं उसको आप कीजिए। जैसे ही आप अपने चंद्रमा को नियंत्रित करेंगे, आप जो भी चीज चाहते हैं अपने जीवन में वो सब ऑटोमेटेड फॉर्म में आ जाएगी। हम एक गलती और करते हैं कभी कभी कि कुछ चीजें हमें हमारा यूनिवर्स देने के लिए रेडी होता है, लेकिन हम अपनी जिद के वशीभूत होकर उसे खुद से पाना चाहते हैं। जो चीजें आपको आपके माध्यम से मिलनी है वही आपको आपके माध्यम से मिलेगी, लेकिन जो चीजें आपको यूनिवर्स के माध्यम से मिलनी है वो यूनिवर्स के माध्यम से मिलेगी। जो चीजें आपको रिश्तों के माध्यम से मिलनी है वो चीजें आपको रिश्तों के माध्यम से मिलेगी। देखा होगा आपने कि किस तरीके से कि लोगों के जीवन में ऐसे लोग आ जाते हैं अचानक से जो उनको धन दे जाते हैं, भूमि दे जाते हैं, मकान दे जाते हैं, लेकिन वही अपने जीवन में आप चाहे कितने एफर्ट्स कर रहे हो, चाहे कितने पढ़े लिखे हो, चाहे कितने बड़े ओहदे पे बैठे हो, आप अपने जीवन में धन संग्रहित नहीं कर पाते हैं, संचित नहीं कर पाते हैं। आप मकान नहीं ले पाते हैं, आप भूमि नहीं ले पाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास धन नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती होगी कि नहीं कर पा रहे हैं। वो योग जिसके थ्रू बना होगा उसके माध्यम से आपके जीवन में आएगा। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपके जीवन में कोई योग बन रहा है तो उसको आप अपने दम पे पा सकते हैं, नहीं। आपका लक, आपका भाग्य ये निर्धारित करेगा कि वो चीज़ आपको कैसे मिलेगी, और आपका भाग्य कैसे आपका साथ देगा ये चंद्रदेव निर्धारित करते हैं। इसीलिए चंद्रदेव को रानी की संज्ञा दी गई है हमारे ग्रहों में। जहाँ सूर्यदेव को राजा बोला गया है वहीं चंद्रदेव को रानी बोला गया है, और रानी ही सारे 8 ग्रहों को नियंत्रित करती है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अगर आपकी कुंडली में 8 के 8 ग्रह खराब हैं, सिर्फ चंद्र अच्छा है और आपने उनको साध लिया तो आपने पूरी कुंडली को साध लिया, क्योंकि चंद्र को आप समय पर गुरु बना सकते हैं, चंद्र ही को आप समय पर मंगल बना सकते हैं, सूर्य बना सकते हैं, सब कुछ बना सकते हैं। मैंने अभी आपको बोला कि चंद्र एक ऐसा ग्रह है जिसका ना तो अपना प्रकाश है और ना ही अंधकार है। वो अटैचमेंट भी है और वो ही डिटैचमेंट भी है। लोग सोचते हैं कि चंद्र जब अटैचमेंट में आता है तो पॉजिटिव है, नहीं, चंद्र ही डिटैचमेंट है। अगर आपका अटैचमेंट हो जाता है किसी से आसानी से, आपका चंद्रमा पॉजिटिव है, और उसी इंसान से आप अटैच भी रहते हैं साइमल्टेनियसली। अगर वो सही कार्य कर रहा है, आपके अनुरूप कर रहा है और आपका चंद्रमा सधा हुआ है, तो आपके पास ये बुद्धि होगी कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है जिसके साथ आपका अटैचमेंट है। वहीं अगर वो गलत करता है, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको उससे डिटैचमेंट होने लगता है। ये है ब्यूटी ऑफ चंद्रमा, मून। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से चंद्रमा हमें हमारे 12 भावों के माध्यम से क्या रिजल्ट देता है और उसकी क्या रेमेडीज होनी चाहिए, जिसको करके आप अपने चंद्रमा को काफी हद तक साध सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरियो में, स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं कहेंगे, भाव बेस्ड रेमेडी की भी अपनी इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन भाव बेस्ड रेमेडी आपकी तभी बन सकती है जब अदर प्लैनेट के एस्पेक्ट और युति वगैरह सब हमें पता हो। अभी मैं जो आपको बताऊंगा वो जनरल रेमेडी होगी, लेकिन वो जनरल रेमेडी भी आपके लिए कार्य अवश्य करेगी। चंद्रमा जब लग्न में बैठता है तो वो आपको कोमल और एक प्रभावशाली व्यक्तित्व देता है, वहीं आपके मन को अनस्टेबल कर देता है। लोग कहते होंगे कि यहाँ पर बैठा चंद्रमा शुभ होता है, लेकिन नहीं, ये आपके डिसीजंस को खराब कर सकता है। खराब कर सकता नहीं, खराब कर देता है। अगर चंद्रमा यहाँ पर अकेला बैठा हुआ हो तो क्या करना चाहिए आपको? आपको एक चांदी के कटोरे में पानी भर के रात में सिरहाने रख के सोना चाहिए, और कभी भी घर से अगर बाहर जाएं तो माता के चरण छूकर ही जाएं। सेकंड हाउस, जब भी मून धन भाव में आकर बैठेगा तो वो आपको मीठी वाणी देंगे, बट इमोशनल बस्ट भी देंगे। आपके पास पैसा टिकेगा नहीं और फैमिली डिस्प्यूट बहुत ज्यादा गहरे होंगे। रेमेडी के रूप में आपको एक सिल्वर कॉइन अपने पास रखना चाहिए, और
माता के नाम पर अन्न दान करना चाहिए। अगर आप रेगुलर बेसिस पे ये काम नहीं कर सकते हैं तो साल में 4 बार यानी कि हर 3 महीने में 1 बार अपनी क्षमता के अनुसार अन्नदान कीजिए अपनी माता के नाम पे। इससे सेकंड हाउस में बैठा चंद्रमा आपको अच्छे रिजल्ट देगा। यहाँ पर भी अकेला चंद्रमा आपको दिक्कत दे सकता है। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत जल्दी परिवर्तित होता है, इसलिए इसको नियंत्रित रखने के लिए या फिर इसका मन लगाए रखने के लिए आपको कोई ना कोई पॉजिटिव ग्रह इसके साथ होना अति आवश्यक है। थर्ड हाउस यानी कि पराक्रम भाव में जब आपके चंद्रदेव आकर बैठेंगे तब क्या करेंगे? पराक्रम भाव, यहाँ पर आप रिस्क गलत दिशा में लेंगे। भाई बहनों के साथ आपके संबंध तो अच्छे होंगे लेकिन वो आपका सपोर्ट नहीं करेंगे, वो आपका फायदा उठाएंगे। क्या करना चाहिए आपको? आपको माता के नाम से दही और शुगर निकालनी चाहिए दान देने के लिए। इसके अलावा आपको अपने भाई बहनों को सफेद रंग के गिफ्ट देने चाहिए। सफेद रंग के कपड़े दीजिए, कोई भी चीज ऐसी दीजिए जो सफेद हो। इससे आपका चंद्र मजबूत होगा और वहां से यानी कि पराक्रम भाव से अलाइन होगा। फोर्थ भाव यानी कि माता का भाव, वहां पर आकर अगर चंद्रदेव बैठेंगे तो क्या रिजल्ट देंगे? यहाँ पर आपको घर गाड़ी मकान का सुख तो वो देंगे लेकिन आपके जीवन में ऐसी समस्याएं ला देंगे कि आपको घर बदलते रहना पड़ेगा, आपको घर में चैन नहीं मिलेगा, आपको घर में शांति नहीं मिलेगी। इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको दूध का दान करना चाहिए समय समय पर और माता की सेवा करनी चाहिए। जितनी ज्यादा आप माता की सेवा करेंगे उतना ही ये चंद्र आपके साथ अलाइन होगा और आपके लिए कार्यकर्ता दिखाई देगा। यहाँ पर आपको इमोशनल अनस्टेबिलिटी भी मिल सकती है और आपके डिसीजन भी गलत डायरेक्शन में जा सकते हैं अगर यहाँ पर अकेला चंद्रमा हुआ या फिर किसी पीड़ित ग्रह की इस पर दृष्टि आए। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, कोई दूसरा ग्रह जो पीड़ित हो उसकी अगर दृष्टि आएगी तब ये चीजें होंगी। पांचवा भाव यानी कि संतान भाव में अगर आपके चंद्रदेव आकर बैठेंगे तो क्या रिजल्ट देंगे? संतान भाव में जब भी आपके चंद्रदेव आकर बैठेंगे आपकी संतान चंचल होगी, आपका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगेगा और आप लीक से हटकर कार्य करना चाहेंगे। अगर आप किसी स्किल्स को पाना चाहेंगे तो वो आप बहुत आसानी से पा सकते हैं और उसमें आप दक्ष भी हो सकते हैं। क्या करना चाहिए आपको रेमेडी के लिए? आपको रेमेडी के लिए आपको हमेशा कॉपी किताबों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपकी कोई जो बुक्स हैं उसको आप अपने घर में ऐसी जो पड़ी रहती हैं उनको आप इधर उधर मत फेंकिए, उनको आप ऑर्गेनाइज करके रखिए, उनका आप ध्यान रखिए। अगर आप उसको पढ़ रहे हैं तब तक उसको बहुत ध्यान से उसको सजा के रखिए, कवर लगाइए और उसको व्यवस्थित उठा के रखिए उसकी एक सुव्यवस्थित जगह बनाकर। और जब आप पढ़ लें, आपका सिलेबस खत्म हो जाए, आप नेक्स्ट कक्षा में जाए, क्लास में जाए, तब आप इसे किसी को दान दे दें। आपको इसको बेचना नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर भी आपको दूध का दान देना है लोगों को, गरीब बच्चों को। यहाँ पर आपको दूध का दान किसी महिला को नहीं देना है, गरीब लड़कियों को दे सकते हैं। शादीशुदा औरतों को आपको ये दान नहीं देना है, फिर वो चाहे गरीब ही क्यों ना हो। अगर आप ऐसा करेंगे तो संतान भाव में बैठे चंद्रदेव आपके जीवन को अच्छा करेंगे और आपके लव अफेयर रोमांस को भी इनहेंस करेंगे। 6th हाउस, छठे भाव में जब चंद्रदेव आते हैं तो क्या रिजल्ट देंगे? यहाँ पर वो आकर पीड़ित हो जाएंगे और जब चंद्रदेव पीड़ित होंगे तो आपके जीवन में लिटिगेशन से रिलेटेड दिक्कतें आएंगी। आपके मन में एक अनचाहा डर रहेगा, आप कहना कुछ चाहेंगे लेकिन कह नहीं पाएंगे, आप अपनी बातें लोगों के सामने रखना चाहेंगे लेकिन किसी डर के मारे आप रख नहीं पाएंगे। आप एक डर के साए में आपका जीवन जाएगा। आप सही निर्णय जानते हैं लेना लेकिन आप उस डर के वशीभूत होकर नहीं ले पाएंगे। यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए? यहाँ पर आपको समय समय पर अपने लाइफ पार्टनर को चांदी का सिक्का देते रहना चाहिए। आपको खरीदना है और उनको देना है अपने लाइफ पार्टनर को। या फिर अगर आप किसी से प्रेम करते हैं या करती हैं तो आप उनको महीने में या 2 महीने में या 3 महीने में एक चांदी का सिक्का उनको उपहार स्वरूप दीजिए और एक चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने पास सदैव रखिए। इससे आपका चंद्र आपके साथ अलाइन होगा और ये जो चंद्र के दुष्प्रभाव हैं पीड़ित होने के थ्रू वो कम होंगे। 7th हाउस यानी कि विवाह भाव में जब भी चंद्रदेव आएंगे तो क्या रिजल्ट देंगे? यहाँ पर आपको आपका जो जीवन साथी है वो समझदार मिलेगा, सुंदर मिलेगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मिथ्य है कि वो उसके साथ आपका अलाइनमेंट जाएगा। नहीं, उसका मन बहुत ज्यादा भटकेगा, वो कभी आपके तरफ आसक्त होगा या होगी या फिर कभी ऐसा भी हो सकता है कि उसका आपकी तरफ से रुझान ही हट जाए। उसका मन जो होगा आपसे विचलित होगा, चलायमान रहेगा, कभी उसको आप अच्छे लगेंगे तो कभी कोई और अच्छा लगेगा। इस चीज से बचने के लिए और अगर आप कोई
व्यवसाय करते हैं तो आपका पार्टनर भी इसी संगति का होगा। कभी उसको आप पर भरोसा होगा, कभी आपको उस पर भरोसा होगा, कभी नहीं होगा। इस तरीके की जीवन चलता रहेगा। और जिस समय आपको उस पर या उसको आप पर भरोसा नहीं होगा, उस समय कुछ ऐसे डिसीजन जाएंगे जिससे आपको लॉस आ सकता है। क्या करना चाहिए आपको? आपको किसी मंदिर का निर्माण कराना चाहिए। उसका कोई भी मंदिर आप देख लीजिए अपने आसपास, उसकी व्हाइट वॉश की जिम्मेदारी ले लीजिए, या फिर अगर वहाँ पे कोई कमी आ जाती है उस कमी की जिम्मेदारी ले लीजिए। कुल मिला के किसी एक मंदिर की कोई छोटी मोटी आप जिम्मेदारी ले लीजिए और वो आप कराते रहिए समय समय पर। इससे आपका 7th हाउस में बैठे चंद्रदेव आपको पॉजिटिव रिजल्ट देते दिखाई देंगे। 8th हाउस में जब भी चंद्र आएंगे तो क्या रिजल्ट देंगे? यहाँ पर आपका मन भ्रम में रहेगा। हाँ, आप कोई स्किल सीख सकते हैं। अगर आप कोई स्किल्स पे ध्यान देंगे तो आप उसमें दक्ष हो सकते हैं, आप उसमें इतने पारंगत हो सकते हैं कि आप उससे अच्छा नाम और पैसा कमा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप भ्रम के वशीभूत होकर जिएंगे, आपके जीवन में एक सदा भ्रम रहेगा। माता के साथ आपका अटैचमेंट होगा भी और नहीं भी होगा। माता के माध्यम से आपका जीवन नरक हो सकता है। पानी से आपको दूर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर चंद्र अगर नीच या पीड़ित हो गए, पीड़ित तो 8th हाउस में आते ही हो गए, लेकिन अगर किसी नीच ग्रह की दृष्टि इनके ऊपर आ गई, मारक बाधक की दृष्टि आ गई, या फिर किसी पीड़ित ग्रह की दृष्टि आ गई, तो आपको पानी से खतरा है। आपकी मृत्यु पानी के माध्यम से हो सकती है। ये सिर्फ एक बहाना बन जाएगा कि ये पानी जरा सा था। आप पानी से जितना ज्यादा दूर रहेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बढ़िया है। पानी का वेस्ट आप कम कीजिए और पानी के साथ आप बहुत कम समय व्यतीत कीजिए, ये आपके लिए फायदेमंद होगा। रेमेडी के तौर पे आपको क्या करना चाहिए? आपको सफेद मिठाई का दान करना चाहिए। सफेद मिठाई का आपको भोग नहीं करना चाहिए। आप खुद सफेद मिठाई मत खाइए। आप दूध का सेवन सूर्यास्त के बाद कदापि मत कीजिए। आप दूध का दान कीजिए। अगर आप कोई भी सफेद वस्तु अपने उपयोग से पहले उसको दान करेंगे तो वो आपको ज्यादा फलेगी। अगर आप ऐसा करेंगे तो उससे आपको फायदा होगा और चंद्रदेव आपके 8th हाउस के साथ अलाइन होकर आपको पॉजिटिव रिजल्ट देते दिखाई देंगे। धर्म भाव में जब आकर आपके चंद्रदेव बैठेंगे तो क्या देंगे? यहाँ पर आपके जो गुरु होंगे, जो पितृ होंगे, उनसे रिलेटेड आपको फायदा होगा। गुरु के माध्यम से आप अच्छा धन कमा सकते होंगे, आपको अच्छा ज्ञान मिलेगा, उस ज्ञान का आप फायदा उठाएंगे। पितरों के माध्यम से आप अच्छा फायदा उठाएंगे। लेकिन इसके अलावा एक और ट्विस्ट है कि 28 से लेकर 32 साल के बीच में आपका जो ज्ञान होगा, आपका जो इमोशनल बस्ट होगा, वो कोलैप्स कर जाएगा। आपके इमोशंस कोलैप्स कर जाएंगे। क्या करना चाहिए? आपको गुरु को दान देना चाहिए, आपको पितृ दान करना चाहिए, पितरों के लिए दान करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो 9th भाव से रिलेटेड आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। 10th हाउस में जब भी आपके चंद्रदेव आएंगे और अगर यहाँ पर चंद्रदेव पीड़ित हुए या नीच के हुए या शनि के साथ उनकी युति हुई या राहु केतु के साथ युति हुई, तो आपको माता के प्रेम से वंचित रहना पड़ सकता है। या तो आपकी माता होंगी नहीं, या तो आपकी माता आपको प्रेम नहीं करेंगी। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर आपको कैरियर से रिलेटेड भी दिक्कत आ सकती है। आपको अपने टैलेंट के दम पर कभी भी कोई जॉब नहीं मिलेगी। आपका टैलेंट जिस भी क्राइटेरियम होगा उसमें आपको स्ट्रगल मिलेगा। आपको किसी ना किसी को प्लीज करना पड़ेगा या फिर आपके घर वालों को प्लीज करना पड़ेगा किसी भी नौकरी को पाने के लिए, किसी भी नौकरी में सस्टेन करने के लिए। और वहाँ पर भी आपको अपमान का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपने गलत डिसीजन लिए, या तो आप मौन धारण करके रखिए या फिर आप डिसीजन नहीं लीजिए, ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि आपके ज़्यादातर डिसीजन गलत डायरेक्शन में जाएंगे, जिसकी वजह से आप जिस जगह रह रहे होंगे वहाँ पर आपकी कोई इज्जत नहीं होगी, आपके वर्क प्रेमाइसेस में कोई इज्जत नहीं होगी। इससे बेहतर यह है कि आप अपने जीवन में कोई एक ऐसा व्यक्ति लेकर आइए जो आपके बिहाफ पर डिसीजन ले, क्योंकि आपके डिसीजन गलत ही जाएंगे ज़्यादातर, जिसकी वजह से आपके जीवन में अपमान आएगा और आपका जीवन मृत्यु तुल्य हो सकता है। क्या करना चाहिए आपको रेमेडी के रूप में? आपको चांदी की एक अंगूठी पहननी चाहिए और तुलसी को दूध से सींचना चाहिए। इसके अलावा आप चांदी का दान भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो 10th भाव से आपको जो भी नेगेटिव रिजल्ट मिल रहे हैं चंद्रदेव के थ्रू, उसमें आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। 11th हाउस, लाभ भाव में जब चंद्रदेव आएंगे तो क्या रिजल्ट देंगे? यहाँ पर आपके जो नेटवर्क होगा, यानी कि आपका फ्रेंड सर्किल होगा, वो बहुत स्ट्रांग होगा, आपके लिए कार्यकर्ता दिखाई देगा। लेकिन आपको जो भरोसा होगा वो जरूर टूटेगा। आपको फॉल्स कमिटमेंट दिए जाएंगे, फॉल्स वादे किए जाएंगे, जिससे आपका मन आघात हो जाएगा और आपको जीवन से भरोसा उठ जाएगा, लोगों से भरोसा उठ जाएगा। क्या करना चाहिए आपको? यहाँ पर आपको अनाथ बच्चों को दूध का दान देना चाहिए और आपको दही भात का सेवन करना चाहिए। जितना आप दही भात का सेवन करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। दूध का प्रयोग आप जितना कम करेंगे उतना आपके लिए बढ़िया होगा। आपको सफ़ेद फॉर्म में, यानी कि वाइट
फॉर्म में कोई भी चीज़ नहीं लेनी है, उसका कलर चेंज कीजिए। अगर आप दूध लेना चाहते हैं उसमें हल्दी मिला दीजिए या फिर आप सौंफ मिला दीजिए, कुछ भी कीजिए, उसका कलर चेंज कीजिए, उसके बाद आप उसका सेवन कीजिए। आप डायरेक्ट अगर कोई भी सफ़ेद चीज़ लेंगे तो ये आपके जीवन को परिवर्तित करेगी नेगेटिवली। 12th हाउस में जब आकर आपके चंद्रदेव बैठेंगे तो क्या रिजल्ट देंगे? यहाँ पर आपकी इमेजिनेशन ड्रास्टिक लेवल की होगी। अगर पॉजिटिव हुआ चंद्र तो आपकी इमेजिनेशन इतनी अच्छी होगी कि आप उस इमेजिनेशन के साथ अगर आप अलाइन हो गए तो उस इमेजिनेशन के माध्यम से आप जो चाहेंगे वो आप पा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको झूठे कमिटमेंट मिल सकते हैं, आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, आपके पास पैसा टिक नहीं सकता है, आपका पैसे का भोग आपके रिश्तेदार या फिर आप जिसके साथ में रह रहे हैं या रह रही हैं वो करता दिखाई देगा। आपके पास लग्जरी तो आएगी, चंद्रमा यहाँ पे लग्जरी तो दे देता है, विदेश का योग भी दे देता है, लेकिन आप उसका पूर्णतया फायदा नहीं उठा पाएंगे। क्या करना चाहिए? आपको शिवलिंग पर खीर चढ़ानी चाहिए। इसके अलावा आप अपने बेड के पास में एक जल से भरा हुआ लोटा रखिए, स्टील का या चांदी का, जैसे भी आपकी क्षमता हो, आपकी पॉकेट अलाउ करे, आप उस हिसाब से आप ये कार्य कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो चंद्रदेव आपकी कुंडली के साथ अलाइन होंगे, 12th भाव के साथ अलाइन होंगे और वो आपको बेस्ट रिजल्ट देते ही दिखाई देंगे। चंद्रमा एकमात्र ऐसा ग्रह है जो 12 भावों में बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर अगर वो अकेला बैठा तो उसके लिए दिक्कत है, आपके लिए दिक्कत है। उसको चाहिए नियंत्रण। नियंत्रण किसका? गुरु का। नियंत्रण किसका? मंगल का। मंगल के साथ मिलके भी चंद्रदेव एक योग बनाते हैं जिसको हम लक्ष्मी योग कहते हैं, चंद्र और गुरु के साथ मिलके भी एक योग बनाते हैं जिसको हम गजकेसरी योग कहते हैं। तो अगर गुरु की दृष्टि आ रही है, गुरु की पूर्ण दृष्टि, 7वीं दृष्टि की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि पूर्ण दृष्टि किसी भी ग्रह की 7वीं दृष्टि होती है, किसी भी पॉजिटिव ग्रह की, या फिर जो आपकी कुंडली है, कुंडली टू कुंडली वेरी करता है कि आपके योग कारक ग्रह कौन है, अति योग कारक ग्रह कौन है। अगर अति योग कारक ग्रह की दृष्टि उस ग्रह पर आ रही है, यानी कि चंद्रमा पर आ रही है, तो चंद्रमा काबू पर रहेगा और चंद्रमा जितना ज्यादा काबू पे रहेगा आपके जीवन में उतने ही अच्छे फल आपको दिखाई देंगे। वहीं अगर चंद्रमा के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं हुआ और चंद्रमा पीड़ित हुआ शनि राहु केतु की वजह से, नक्षत्र की वजह से या जिस भी वजह से हो, जो भी मैंने आपको 6 पॉइंट बताए हैं पीछे, उसके माध्यम से, तो फिर चंद्रमा आपको दिक्कत देता ही दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दशा अंतरदशा जरूरी नहीं है, यहाँ पे प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और अति सूक्ष्म दशा भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है और ये बात आप अच्छे से जानते हैं। इसके अलावा कुछ और भी चीजें होती हैं, जैसे अगर आपको नींद की दिक्कत है, इंसोम्निया है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको चांदी, दूध और माँ का आशीर्वाद के माध्यम से आप अपने नींद को अच्छा कर सकते हैं। यानी कि आप दूध में चांदी डाल के पीजिए, उसका कलर चेंज कर दीजिए, यानी कि उसमें हल्दी मिला दीजिए, उसमें चांदी का सिक्का मिलाइए, उसके बाद दूध का सेवन कीजिए। आप दूध को दान कर सकते हैं, माँ का आशीर्वाद टाइम टू टाइम लेते रहिए। हम तो कहेंगे आप डेली लीजिए, जिससे आपकी अगर नींद की कोई समस्या है, आपको नींद अच्छी नहीं आती है या नींद में आपको अगर बुरे सपने भी आते हैं तो भी आपको इससे फायदा होगा। कार्मिक कनेक्शन, जब आपका मून के थ्रू कोई कार्मिक कनेक्शन बन रहा हो तब आपको अपनी माँ, मौसी या फिर नानी के नाम का दान करना चाहिए और सोमवार का व्रत रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके कार्मिक कनेक्शन में छुटकारा मिलेगा आपको, जिससे आपका जीवन सरल होगा। इसके अलावा अगर आपके जीवन में चंद्र पीड़ित है तो आप ओम सोम सोमाय नमः का जाप कर सकते हैं। ये एक जनरल मंत्र है जिससे आपको कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको 100% फायदा मिलेगा, लेकिन हाँ, आपको 10% फायदा मिले वो भी बहुत है, क्योंकि डूबते को तिनके का सहारा ही बहुत होता है। स्पेसिफिक मंत्र के लिए, स्पेसिफिक रेमेडी के लिए, भाव बेस्ड रेमेडी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करा सकते हैं। चंद्रमा रोशनी नहीं देता, रोशनी उठाता है, और रोशनी के इस खेल को अगर आपने समझ लिया तो आपने अपना और अपने भाग्य को सरल बना लिया। आपका भाग्य आपके लिए काम करने लगेगा। आज तक आपने ये जाना, या फिर मैं ये कहूँ कि आज तक आप एक भ्रम में थे कि चंद्रमा एक भावनात्मक ग्रह है, जबकि आज आपने ये देखा और समझा कि चंद्रमा सिर्फ एक भावनात्मक ग्रह नहीं, बल्कि आपकी सोच, स्मृति, कार्मिक ट्रिगर और रिश्तों का आधार है। चंद्रमा ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसे अगर आपने संभाल लिया तो आपने आधा ज्योतिष, अपनी आधी कुंडली को नियंत्रित कर लिया। वहीं अगर चंद्रमा, यानी कि अगर आपने चंद्रमा को इग्नोर किया तो 8 के 8 ग्रह मिलकर भी आपके जीवन को अच्छा नहीं कर सकते, आपकी कुंडली को अच्छा नहीं कर सकते। इसलिए चंद्रमा को इग्नोर करने का मतलब यह है कि आपने अपने जीवन को, अपने भविष्य को इग्नोर किया है। आज तक जो आपने सुना वो इनकम्प्लीट था, मगर आज जो आपने सुना और समझा वही असली चंद्र है। अगला डिकोड चाहते हैं तो कमेंट कीजिए।
कि चंद्र ने मुझे हिला दिया। आशा है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपके मन में कोई भ्रांति हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से या फिर आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं और हमें अपनी परेशानी, अपनी व्यथा बता सकते हैं। अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाने के लिए भी आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। सेलेस्टियल एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आपके आगे के सफर को प्रकाशित करें। शरणम।